बिल्डर गप्पू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उन्हें ललन सिंह का खास बताकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। बताते चले कि गप्पू सिंह के ठिकानों पर आज सुबह ही आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने 31 जगहों पर छापेमारी की। सुनिए क्या कहा। किसी के करीबी पर क्या होता है, अपना काम करेंगे, उससे क्या मतलब है, वो अपना काम करते रहे। अरे ये तो इनका जाननी हुई बात है, ये कोई नई चीज है। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहें। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ दबाव में आने वाला है। एडीजी जीएस गंगवार ने बिहार में अपराधियों को चेताते हुए कहा कि जो भी अपराधी अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। जितने भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं वो पुलिस से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने बताया कि बेतिया में कल घटना हुई, उसमें 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब गलत डॉक्यूमेंट देकर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेगा। इसे लेकर भी पुलिस मुख्यालय सभी जिले के एसपी को लेटर लिखने जा रही है, जिससे अपराधी गलत तरीके से अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। के जिले के खरीक थाना अंतर्गत 14 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस दल एक बनाया गया विशेष रूप से, और विशेष छापामारी दल जब वहां पहुंचा गांव में तो उस पुलिस को देख करके वो भागने लगा। उसको घेराबंदी करके दौड़ करके पुलिस कर्मियों के द्वारा मेहनत के द्वारा पकड़ा गया, उद्भेदन किया गया। नवादा जिला के परना डाबर थाना क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है, जिसमें 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी और कांड में लिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। 9 अक्टूबर को ही नवादा जिला के परना डाबर थाना क्षेत्र से धनराज चौहान नामक व्यक्ति का अपहरण कतिपय अपराध कर्मियों के द्वारा कर लिया गया। उसकी सूचना जब पुलिस को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। कांड में लिप्त सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई। आग्नेयास्त्र तथा गोली बरामद करते हुए कुल 6 अपराध कर्मी, 1 रिवॉल्वर, 9 कारतूस, 7 मोबाइल फोन और 1 फॉर्च्यूनर वाहन। झुमका गांव में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम गांधी जी का फोटो और जन स्वराज का नारा लेकर चल रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से हमारा समाज के लोगों को समझने का प्रयास है कि अब जनता की सरकार होनी चाहिए, न कि लालू, नीतीश या मोदी जी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी आजकल 700 करोड़ रुपया के प्लेन पर चलते हैं, प्रधानमंत्री है देश के, तो चलेंगे ना भाई, आवाज नहीं पहुंचेगी। तो बताइए, बिहार में बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, प्रयास होना चाहिए ना। पदयात्रा करने निकले हैं, संकल्प लिया है कि जब तक बिहार में सारे प्रखंड, पंचायत, गांव और घूम ना ले, 3500 किलोमीटर, चाहे 1 साल लगे या 2 साल, जब तक ये पूरा नहीं कर ले तब तक घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं हैं। जहां पर शाम हो गई वहीं पर रुकते हैं और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस बिहार में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वो आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों की पहचान की। जब नीतीश कुमार की 2005 में सरकार बनी तब उनके सपनों को साकार किया। नहीं बिहार में, और ये किसकी देन है, किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ, उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का कहा। इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। मोकामा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी नामांकन कराकर बाढ़ अनुमंडल कार्यालय से बाहर लौटी। इसी दौरान सोनम देवी के साथ उनके पति ललन सिंह भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोनम देवी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन करने के बाद सोनम देवी ने कहा कि इस बार मोकामा में कमल खिलेगा। सोनम देवी ने कहा कि अनंत सिंह की पत्नी के नामांकन में भीड़ इसलिए ज्यादा थी क्योंकि पैसे देकर बुलाया गया था।